अभियोग एकांकी, लेखक रामकुमार वर्मा। सबसे पहले हम पात्र परिचय देखते हैं। वासवदत्ता नायिका, महाराज उदयन नायक हैं, सुहासिनी सेविका और मंजू घोषा एक किरात कन्या। इस एकांकी की नायिका वासवदत्ता वीणा से मधुर सरगम की तान दे रही है, किंतु कुछ परेशान है और बार बार राग बदल रही है। तभी सेविका सुहासिनी आकर संदेश देती है, महादेवी की जय हो, महाराज आ रहे हैं। वासवदत्ता अपने विचारों में ऐसी खोई है कि उसे कुछ पता ही नहीं चला कि कब सुहासिनी आ गई और वो कहती है, मैं तो बहुत समय से उनकी राह देख रही हूँ। सुहासिनी से यह जानकर वासवदत्ता को थोड़ी सी ईर्ष्या होती है कि महाराज सारिका मैना पक्षी को बिना पलक झपकाए अनिमेष दृष्टि से निहार रहे हैं। पहले तो कभी उन्होंने इस मैना पक्षी को इतने ध्यान से नहीं देखा। सेविका सुहासिनी महादेवी को समझाने की कोशिश करती है कि आपकी चौकन्नी आंखों ने महाराज को कहीं इधर उधर देखने ही नहीं दिया। महाराज आपकी आंखों में ही खोए रहते हैं, किसी और को नहीं देखते, और यह तो पक्षी है, आप क्यों शक करती हैं महादेवी? महाराज का दिल बहुत नाजुक है, उनके हृदय में सभी के लिए बहुत सहानुभूति है। महादेवी वासवदत्ता भी पुरानी बातें याद करके भावुक होती हैं कि जब वे मुझे वीणा बजाना सिखाते थे तो मैं उन्हें बिना पलक झपकाए देखती रहती थी। आज वासवदत्ता अपनी तुलना उस पक्षी से कर रही है कि वह सारिका मैना पक्षी जो दरवाजे के बाहर है और महाराज के सामने है, वह मुझसे कहीं ज़्यादा सुखी है। तभी महाराज उदयन अंदर आते हैं और वासवदत्ता उनका स्वागत करती है, साथ ही शिकायत भी करती है कि जैसे जैसे वत्सराज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मेरा व्यक्तित्व छोटा होता जा रहा है। इस पर महाराज समझाकर कहते हैं, यह तो तुम ही हो जिसके कारण उज्जैनी और वत्सराज एक हुए। तुम तो महादेवी हो, तुम कैसे छोटी हो सकती हो? महादेवी वासवदत्ता महाराज पर एकाधिकार चाहती है। उन्हें सारिका पक्षी की ओर से राजा का एक टक देखना अब भी बुरा लग रहा है, इसलिए वे कहती हैं, महाराज आप कलाकार हैं, आप तो कहीं भी चित्र बना सकते हैं। आज तो आपका मन मुझसे हटकर सारिका में लग गया है। यह सुनकर महाराज को ऐसा लगता है कि उनके शिकार पर हुए सारिका पक्षी की घटना वासवदत्ता को मालूम हो गई है शायद। तब महाराज शिखर पर हुई दुर्घटना को बताते हैं कि उनके शब्द भेदी बाण से एक पक्षी सारिका की मृत्यु हो गई। यह सुनकर वासवदत्ता उन पर फिर से ताना मारती हुई कहती है कि आपकी मधुर बोली और मीठे शब्दों से तो पहले भी कई युवतियां घायल हुई हैं, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन महाराज बहुत दुखी हैं। वे बोलते हैं, इस घटना से मैं बहुत दुखी हूँ। मंत्री यौगंधराज ने मुझे शब्द भेदी बाण चलाने को कहा और मैंने भी सोचा कि बहुत समय से बाण नहीं चलाया है तो चला ही दिया। शाम का समय था, पक्षी चहचहा रहे थे, उसमें से एक तेज आवाज़ आ रही थी। उसी को ध्यान करके मैंने तीर चलाया और उस सारिका पक्षी के गले में लगकर उसे खत्म कर दिया। मैं जानता हूँ कि शब्द भेदी बाण शत्रुओं पर चलाए जाते हैं, किंतु मैंने बहुत दिनों से बाण नहीं चलाए थे, इसलिए चला दिया और पक्षी सारिका तुरंत ही मेरे बाण से मर गई। महाराज उदयन बोलते हैं कि मैं उस सारिका पक्षी को देख नहीं पाया क्योंकि उसकी मालकिन मंजू घोषा वहाँ आ गई और उसने मुझ पर अभियोग लगाया। उस शिकारी के भेष में मैं था जिससे वह मुझे महाराज के रूप में नहीं पहचान सकी। मैंने उससे कहा कि अपना अभियोग महाराज उदयन के सामने रखे और आज वासवदत्ता
आपको इस अभियोग का निर्णय देना होगा, इसलिए मंजू घोषा यहाँ आ रही है। महादेवी वासवदत्ता मंजू घोषा से पूरा विवरण सुनती है कि मंजू घोषा एक किरात की बेटी है, अपने मातुल के साथ कौशाम्बी के जंगल में रहती है। मातुल पक्षियों का व्यापार करता है। वहीं पर 5 वर्ष पहले एक पेड़ के कोटर में यह सारिका उसे मिली थी, उसके प्राण बचाए। तभी से वह मंजू घोषा की प्रिय है। जिस समय उस दुष्ट शिकारी का बाण मेरी सारिका को लगा, वह मुझसे खाना मांग रही थी। मैं उसे अंतिम समय में दाना भी न दे सकी। सारिका भूखी ही चली गई। वह सारिका की ऐसी मौत से गुस्से में कृपाण लेकर शिकारी को मारने ही चली थी, किंतु शिकारी के सौम्य व्यवहार से वह रुक गई और आज अपना अभियोग लेकर यहाँ आई है। तभी उदयन सामने आ जाते हैं, उससे कहते हैं कि मैं ही वह शिकारी हूँ जिसका अभियोग लेकर तुम आई हो। तुम जो चाहो सजा दो, मुझे मंजूर है। लेकिन मंजू घोषा प्रार्थना करने लगती है कि वह अपना अभियोग वापस ले रही है। मुझे माफ़ करें, मैं महाराज पर सहस्त्र सारिकाएँ न्यौछावर करती हूँ, लेकिन महाराज अपना फैसला सुनाते हैं कि तुम्हारा अभियोग उचित है। उसका न्याय इस प्रकार होगा कि आज से अभियुक्त किरात कन्या मंजू घोषा महादेवी वासवदत्ता की प्रमुख सहचरी बनकर राजभवन में रहेगी। वासवदत्ता भी खुशी से स्वीकार करती है। इस खुशी के अवसर पर महाराज उदयन वीणा बजाना चाहते हैं। तभी मगध देश के महाराज दर्शक का संदेश लेकर दूत आता है कि दुष्ट अरुणी पर आक्रमण करने का समय आ गया है और आपकी सहायता की आवश्यकता है। महाराज वीणा हटाकर कृपाण उठाते हुए कहते हैं कि कृपाण का बुलावा आया है। देवी वासवदत्ता, क्या तुम्हारी स्वीकृति है? मुझे अनुमति दीजिए प्रस्थान की। वासवदत्ता कहती है, महाराज की कला और कृपाण अमर रहे। इस प्रकार महाराज अपनी प्रजा के सामने अपना अभियोग आरोप स्वीकार करके उचित न्याय करते हैं, जो उनके विचारों की महानता स्पष्ट करता है और वीरता के लिए तुरंत ही कृपाण उठाकर मित्र देश मगध की ओर सहायता के लिए निकल पड़ते हैं। इस प्रकार यहाँ इस एकांकी का विस्तार पूर्वक सारांश पूर्ण होता है और एक अंकीय प्रश्नमाला और लिखित सामग्री के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और समस्त सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। अब हम वीडियो के अगले भाग ससंदर्भ व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको प्रारूप समझाने के लिए केवल एक ही संदर्भ सहित व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इन्हीं प्रारूप का अनुसरण आप कर सकते हैं, इन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हैं और इस एकांकी में कहीं से भी आए हुए वाक्य की ससंदर्भ व्याख्या आप आसानी से कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब हम वीडियो की अगली सामग्री की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आता है, टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर भी आपको प्रारूप बताया गया है, उसी प्रारूप का अनुसरण आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए करना है। सबसे पहली टिप्पणी का विषय दिया गया है उदयन, जिसमें सबसे पहले हमें उस शीर्षक का परिचय देना है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिचय किस प्रकार दिया गया है कि यह शीर्षक हमारे नाटक अभियोग, जिसके लेखक रामकुमार वर्मा हैं, से लिया गया है और यह शीर्षक पात्र इस नाटक का नायक है और इस नाटक में उदयन के बारे में जो कुछ भी प्रस्तुत किया गया है उसे आप संकलित करके यहाँ पर एक अच्छी टिप्पणी तैयार कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी सहायता के लिए यह टिप्पणी तैयार की गई है। अब अगली टिप्पणी का शीर्षक है मंजू घोषा। तो इसका परिचय भी हम उसी प्रकार देंगे कि यह शीर्षक हमारा नाटक अभियोग से लिया गया है, जिसके लेखक रामकुमार वर्मा हैं
और इस नाटक में मंजू घोषा के बारे में जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसे संकलित करके यहाँ उसके ऊपर टिप्पणी लिखी जाएगी। और ये बात ध्यान रखना है कि इस टिप्पणी में आपको बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए कि यह प्रश्न कितने मार्क्स के लिए आया है, और अगर हम उस पर 2 या 3 पेज का उत्तर लिखेंगे तो भी हमें उतने ही अंक मिलेंगे। सो आपको दिए गए अंक के अनुसार ही उत्तर लिखना है। अब हम वीडियो की अगली सामग्री वासव दत्ता पर टिप्पणी लिखिए पर पहुंचते हैं। सो वासव दत्ता शीर्षक का परिचय भी हम अभियोग नाटक के आधार पर ही देंगे कि अभियोग नाटक जिसके लेखक रामकुमार वर्मा हैं कि यह नायिका है, और उसके बाद अगले पैराग्राफ से वासव दत्ता पर टिप्पणी लिखी जाएगी। सो यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि वासव दत्ता इस एकांकी की नायिका है, तो उसके ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए बहुत सामग्री हमारे पास होगी, किंतु हमें पूरा का पूरा नहीं लिखना है। यह देखना है कि यह कितने मार्क्स के लिए प्रश्न है, और उस अंक के आधार पर ही हमें टिप्पणी की सामग्री तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में कि प्रमुख बिंदुओं को ही वासव दत्ता की टिप्पणी में शामिल किया गया है। आप इस प्रारूप का अनुसरण कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में फिर एक बार कि अगर आप अन्य सामग्री चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए, हम आपको सामग्री उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।